हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर सपोर्ट मटेरियल का क्लास 9th मैथ से आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो ये आप लोगों के डिमांड पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है। मतलब कि ये अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो कंप्लीटली क्या हो जाता है, आप क्वेश्चन आंसर्स बना पाएंगे एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, जहाँ से भी आते हैं, वो आपके इसी सपोर्ट मटेरियल से आते हैं। सपोर्ट मटेरियल से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बनता है, ये दिमाग से हटा दो। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं ना, वो सपोर्ट मटेरियल से आए हैं। बच्चे का एग्जाम होने से 2-3 महीना पहले बच्चों को सपोर्ट मटेरियल दिया जाता है, ताकि बच्चे ना तैयारी करें और अच्छा से एग्जाम पास करें और स्कूल का नाम हो, ठीक है? इसीलिए ये 2-3 महीना पहले मतलब कि दे दिया जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है? हर साल ये न्यू बनता है, हर साल। तो ये जो है प्रैक्टिस पेपर 2024 से 25 का है। समझ में आ गया? और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मैं अभी सिर्फ़ आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको तैयारी क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके पास समय बहुत ही कम है, बस इतना बात को समझ के इतना नोट करना है, जो-जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, इनका तैयारी कीजिए। चलिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट की बात करें, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पत्ती। आपका पहला चैप्टर है। और पहला चैप्टर का मैं इम्पोर्टेंट बताता हूँ, क्वेश्चन जो भी हो, जहाँ से भी बनते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ये संख्या रेखा जो आपको दिख रहा है ना, संख्या रेखा यानी 0 से इधर आपका धनात्मक होता है, 0 से इधर ऋणात्मक होता है, ठीक है? तो यहाँ पे सभी बात आपको लिखा गया है। 1, 2, 3 प्राकृत संख्या जिसे n के प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? 0, 1, 2, 3 क्या है? पूर्ण संख्या है। 1, 2, 3 आपका प्राकृत संख्या है, जैसे गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? 1, 2, 3। तो ये गिनती की संख्या है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये गिनती है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और जो 0 से शुरू हो जाएगा ना, वो हो जाएगा क्या? पूर्ण संख्या। तो ये जितने भी पॉइंट है ना, इस पॉइंट को थोड़ा पढ़िए, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा। ज़्यादा समय नहीं, समझ के पढ़ना है, दिमाग लगा के पढ़ना है, ठीक है? हो गया? ये सब आपको पढ़ना है खुद से। उसके बाद आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद आपको ये जो फ़ॉर्मूला है ना भाई, ये फ़ॉर्मूला याद करना है कि नहीं? ये फ़ॉर्मूला छोड़ना नहीं। a का पावर m याद कैसे करोगे? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है a का पावर m इंटू a का पावर n इज़ इक्वल टू a का पावर m प्लस n। मतलब कि a का पावर जो m है, ये इंटू है इसके बीच में, ठीक है? a का पावर फिर n है, ठीक है? ये दोनों मिल जाता है। ये दोनों मिलने के क्या बन जाता है? a का पावर m प्लस n, ठीक है? ऐसे हो जाता है। तो भाग में क्या होता है? माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। या कुछ नहीं दिया हो तो समझो मल्टीप्लाई है, ठीक है? इस तरह से आप इसे अच्छा से याद कर लें एग्जाम के लिए। उसके बाद आपका क्या है? ये आता है। तो ये सब भी याद कर लें। ये सब याद नहीं करेंगे ना, क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा आपका, ठीक है? सो इसे आपको करना है। फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला याद करने से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बना पाते हैं। चलो ये भी कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। आभास संख्या भी आपको देखना कि आभास संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। आभास संख्या वही होता है ना जो कटता नहीं है ना? भाज्य संख्या वही होता है जो कट जाता है। ये सब आप देखेंगे सही से, ठीक है? और एक-एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। तो देखिए, वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वही होता है ना जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 4/5, 6/7, 2/3। इस तरह से ये सब क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है? इसे हम लोग लिख भी पाते हैं। कहाँ कैसे लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में। अपरिमेय संख्या वो होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, जैसे कि √2, √5, है ना? ये रूट से बाहर कभी नहीं निकलता है। सो जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ तक कि हम लोग पाई को भी अपरिमेय संख्या बोलते हैं, याद रखना, ठीक है? और आगे देखते हैं। परिमेय संख्या में जो कि 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत परिमेय संख्या, है ना? एक शांत परिमेय संख्या मतलब शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी, है ना? इस तरह से होते हैं। शांत वही हो जाता है जो कट जाता है ना? ऐसा फ्रैक्शन होता है ना? ऐसा p/q होता है, ऐसा भिन्न होता है जो कट जाता है एक दूसरे से। जैसे कि मान लो ये 4 है और ये 2 है। 2 से 2 दूनी 4 कट गया ना? तो ये कट के 2 आ गया। जो कट जाएगा वो क्या होगा? शांत हो जाएगा, जो नहीं कटेगा वो अशांत हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जिसमें पॉइंट आ जाएगा ना, पॉइंट आ जाएगा तो वो अशांत हो गया, ये समझ जाओ, ठीक है? हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या समझो, वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं ना, ये तो पता है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या,
ठीक है? तो आप पर परिमेय संख्या आपने क्या देखा? -5, 7/3, 0, 5/6 ये सब क्या है? p/q के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है। जो p/q के फॉर्म में रहेगा, वो क्या हो गया? परिमेय संख्या और जो रूट में रहेगा, वो अपरिमेय संख्या। याद रहिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या के 2 पार्ट्स हैं यहाँ पे। एक आपका पूर्णांक है और दूसरा भिन्न है, ठीक है? पूर्णांक जो नेगेटिव वाला जो है दिख रहा है ना आपको? ये आपका पूर्णांक है। नेगेटिव पे 0, 1, 2, 3 ये सब आपका क्या हो जाता है? पूर्णांक हो जाता है। मतलब कि संख्या रेखा में आपको जो दिखेगा ना, एक तरफ पॉजिटिव दिखेगा, एक तरफ नेगेटिव दिखेगा, बीच में 0 दिखेगा ना, एक पूर्णांक वो कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। और भिन्न तो आप लोग जानते ही हैं, ये भिन्न है। ठीक है? कुछ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं कुछ धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है? अब ये भी समझ में आ गया। बाकी ये सब ऐसे देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, इतना आपको करना है और इतना मैंने आपको समझाया ना, ये क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से बनाओ, ठीक है? इतना समझ गए ना, ये खुद से आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? ये सब आप लोग करिए खुद से और इन सभी क्वेश्चन का ना आंसर आप करिए। ये सभी क्वेश्चन करके जाना, करना नहीं, छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है? और इन सब को करने का जो कि आपको आपके ना बुक में आपको करके भी दिखाया, ठीक है? समझे ना? इस सभी क्वेश्चन को कीजिए, फिर भी मैं ना एक अलग से वीडियो बनाऊँगा ना, ऐसे कुछ-कुछ क्वेश्चन को मैं कराऊँगा। आप लोग बता दीजिएगा कि नहीं, जहाँ-जहाँ प्रॉब्लम होता है ना, वो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? या आप इंस्टा में हमको मैसेज करेंगे फ़ोटोज़ के साथ जो ये पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, उसका अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? ये आप लोग ज़रूर करना। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, उसका फ़ोटो खींच के इंस्टा में मैसेज कर देना, ठीक है? भेज देना, ओके? कुछ-कुछ क्वेश्चन मैं बता दूँगा, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है 35 नंबर, इनमें से बहुत सारे बच्चे इसको करने में फँस जाएँगे, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है, तो आप लोग बोलेंगे तो ये क्वेश्चन मैं अलग से बना दूँगा, ठीक है? टेंशन मत लो। चलो, आप लोग प्रैक्टिस करो फिर इसका आंसर भी आपको लास्ट में मिल जाता है। इतना सारा इम्पोर्टेंट सभी इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनना हो ना, सब यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है? इससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी आप लोग को प्रैक्टिस करना है, समय बहुत ही कम है। अ, इनमें से आपको जो जो सबसे ज़रूरी है वो आपको बता ही देता हूँ मैं। इनमें से ये क्वेश्चन को नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 42 कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 42 के बाद आपको ये भी क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 46 करना है, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 भी कर लेना है, ठीक है? ये सब इम्पोर्टेंट है और इनमें से कोई 1-2 क्वेश्चन ना आप कर लेना, ठीक है? मान लो 2 और 4 या 3 नंबर होगा, 3 और 4 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन आपको कर लेना है, उससे बाहर नहीं करना है। इसी टाइप के सभी क्वेश्चन बनेंगे। तो 2 क्वेश्चन इसका देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको इनमें से भी क्या करना है 48 नंबर में 2 क्वेश्चन आपको कर लेना है, ये 2 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है? नोट करते चलें और लिखते चलें। और यहाँ पे ये क्वेश्चन को करना नहीं है, नहीं आता है, ठीक है? डरना नहीं है, ये भी क्वेश्चन को नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर आप 52 कर लीजिएगा, ठीक है? और 52 और 53 को करना है। चलिए फटाफट आप इसे नोट करते चलें। चलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कर दिया हूँ। अब इसमें से इससे बाहर कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी है मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया ना, उन सभी का आंसर आपको मिल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है? ऑब्जेक्टिव जो कुछ जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सभी क्वेश्चन को आपको करना है। इसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर भी आपका देख लो, इतना आपको यहाँ से करना है, ठीक है? जो समझ नहीं आता यहाँ से आप देख सकते हैं और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस पेपर भी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना? अभ्यास परीक्षा, तो ये आप लोग खुद से देख भी सकते हैं, ठीक है? इनमें से कुछ-कुछ क्वेश्चन फँस जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन कभी कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिए। और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कभी-कभी फँस जाता है, ठीक है? इन क्वेश्चन को कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 पे। किस पे? चैप्टर नंबर 2 पे। तो चैप्टर नंबर 2 है आपका बहुपद और बहुपद को समझना है सही से। बहुपद मतलब जिसमें अधिक से अधिक पद हो, है ना? 1 से 2 से अधिक पद हो, वो बहुपद कहलाता है, ठीक है? यही से समझ जाइए थोड़ा-सा, क्या समझेंगे आप? देखो,
अचर और चर मिलकर एक पद बनता है। क्या बनता है? एक पद बनता है, ठीक है? अब पद में एक पदी होता है, ठीक है? जिसमें एक पद होता है, द्विपदी जिसमें दो पद होता है, त्रिपदी जिसमें तीन पद होता है, ठीक है? तो द्विपदी और त्रिपदी क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं, ठीक है? ए एक पदी नहीं, एक पदी को हम लोग बहुपद में नहीं जोड़ते जल्दी, ठीक है? लेकिन फिर भी बहुपद के बाद के द्विपदी का यूज़ ज़्यादा होता है, त्रिपदी का यूज़ त्रिपदी और द्विपदी का यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है? और चर की जो अधिकतम घात जो होता है वो देखो, अगर एक घात हो चर में, जैसे कि 6x है ना, 6x में देखो चर दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना? अगर यहाँ पर 2 दिखेगा तो अधिकतम घात हम लोग क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। अगर 4 दिखेगा अधिकतम घात क्या बोलेंगे? 4 बोलेंगे, ठीक है? इस तरह से जिसमें नहीं दिखेगा वो रैखिक है, जिसमें नहीं दिखेगा वो रैखिक है। तो वही है, रैखिक होता है। एक घात एक रहेगा तो रैखिक, घात 2 रहेगा तो द्विघाती, घात 3 रहेगा तो त्रिघाती। और ये सब क्या है? बहुपद है, ठीक है? अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें से जो है कि इसमें क्या करना है आपको, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये सभी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका लागू होता है, ठीक है? इस चैप्टर में ये बहुत ही हेल्प आता है, हेल्प करता है। तो ये आप लोग फटाफट याद कर लें। अब हम लोग आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बताऊंगा करने के लिए, उसे आपको करना है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, जितने भी एक नंबर वाला क्वेश्चन है ना, जितने भी एक नंबर वाला आपका क्वेश्चन दिखेगा, एक अंक वाला ऑब्जेक्टिव, एक अंक वाला क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। एक अंक होता है जो या खाली जगह भरने वाला होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन को देखते जाना है, ठीक है? जो सही है उस पर टिक लगाते जाना है, देखते जाना है, ठीक है? जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है कि बहुपद 4x स्क्वायर में 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में x स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। मतलब कि समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है? एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है? यहाँ देखो बीच में 7x स्क्वायर है ना, तो यही पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी जिससे गुना हुआ है। तो किससे गुना? 7। तो यहाँ पर 7 दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन यहाँ माइनस भी है। देख लो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का गुणांक में क्या है? -7 है। तो ये डी नंबर आपका सही हो गया। तो ये सब होता है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आपकी प्रैक्टिस वहाँ पे किया करवाया गया है, ठीक है? स्कूल में भी कराए होंगे ये सब। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, द्वि देखो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही ना बताऊँगा, है ना? चलो, ये 19 नंबर को आपको करना है, 19 नंबर किया, 20 नंबर करना है, 19 नंबर, 20 नंबर, और आगे देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो करवाऊँगा मैं। हाँ, 26 नंबर आपको करना है, 26 नंबर और 28 नंबर, ये आपको करना है 2 नंबर में। टिक लगा लीजिए फटाफट। और देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, 29 का, इसको कर लेना है। ओके, एंड आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो दिख रहा है ना 35 नंबर, इसको भी नहीं छोड़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये देखो 36 और 37, ये तीनों को एक साथ लेके चलना है, तीनों क्वेश्चन करना है, इसका सॉल्यूशन भी करवाया हुआ है आपके, ठीक है? इनसे आपको कर लेना है। हो गया, हो गया। और इससे अधिक हम लोग यहाँ नहीं लेने वाले हैं कोई भी, इनमें से कोई भी और आगे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं तो नहीं। ये 49 नंबर, ठीक है? और इससे आगे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है, इससे बाहर नहीं। चलो ये चैप्टर खत्म है। आंसर आप लोग देख लेना खुद से, जो हिंट लेके समझना। समझ में आ गया? और इनको करने के बाद ना आप कोशिश करना, ये बहुपद का ना अध्याय 2, ये जो है अभ्यास आपका हो जाए। अभ्यास में ना एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, बहुत ही कम क्वेश्चन दिया है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, पूरा अभ्यास कर लेना, ठीक है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है? तो निर्देशांक ज्यामिति एक प्रकार का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है? क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है ना? ऐसे-ऐसे दिख रहा है कि रे?
दिख रहा है ना? ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे एक तरफ x होता है, एक तरफ y होता है। यहाँ पे x है एक तरफ और एक तरफ y है। तो ये आपका x का 1 2 3 4 5 है ना? और ये y का 1 2 3 4 5 है। नीचे में जाएँगे तो माइनस हो जाएगा। इधर फिर इधर जाएँगे तो ये क्या हो जाएगा? ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है? ये ऋणात्मक। तो ये x है, ये भी x वाला मतलब कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये चतुर्थांश का 1 हो गया। कौन सा चतुर्थांश 1? उसी तरह से एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव रहेगा तो चतुर्थांश 2 होगा। एक पॉजिटिव दोनों नेगेटिव रहेगा तो चतुर्थांश 3 बोलेंगे उससे। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश 3। जब दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा तो क्या बोलेंगे? चतुर्थांश 4। ये याद रखना, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है? जैसे कि अ, यहाँ पे देखो फर्स्ट चतुर्थांश में बनाओगे, चतुर्थांश अगर फर्स्ट की बात करें तो 4 और 2 ये चतुर्थांश फर्स्ट इसको बोलेंगे, ठीक है? इस तरह से बहुत सारा कुछ भी जहाँ कोई माइनस नहीं दिखा तो चतुर्थांश उसको 1 बोलेंगे, ये चतुर्थांश 1, ठीक है? अब देखो दूसरा में एक माइनस एक प्लस है ना, तो देखो -1 और 5 कुछ भी रख दो। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जब रहेगा चतुर्थांश 2 बोलेंगे। अब जब दोनों नेगेटिव रहेगा जैसे कि -2 -2 -5 ठीक है, दोनों नेगेटिव है ना, इसे चतुर्थांश 3 बोलेंगे, है ना? ऐसे करते हैं। और फिर देखो एक पॉजिटिव हो जैसे कि ये एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, जैसे कि एक 4 है और एक -5 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, तो ये चतुर्थांश 4 में आ गया, ठीक है? इस तरह से हो गया। समझ में आ रहा है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु को देखना है क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु हमेशा सही बात बताता है। देखो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम कार्तीय तल में किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करते हैं, ठीक है? कार्तीय तल समझते हो? ये ठीक है? यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये सब क्या है? कार्तीय तल से ही बनते हैं, ठीक है? किससे बनते हैं? कार्तीय तल से। अब कार्तीय तल को समझ लो ध्यान से। कार्तीय तल में 2 परस्पर लंबवत है ना? x और y है ना? देखो ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, ठीक है? ऐसे, ऐसे आपको दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? हाँ, दिखते हैं, ठीक है? और एक मूल बिंदु होता है। कार्तीय तल में क्या-क्या होता है समझो कार्तीय तल क्या है ना? जिसमें x, y हो और एक मूल बिंदु हो, ठीक है? जिसे हम लोग O कहते हैं। ये बीच में क्या होता है? मूल बिंदु होता है ये बीच में, ठीक है? समझ में आ गया? और भुज और कोटि क्या होता है? तो x वाला क्या होता है भाई? x को हम लोग भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं, ठीक है? तो ये चतुर्थांश 1 देखो प्लस रहेगा चतुर्थांश 1 प्लस माइनस रहेगा चतुर्थांश यहाँ भी लिखा है ये सब इम्पोर्टेंट है तो आप इन सभी को देख लें, ठीक है? हो गया स्टूडेंट्स। अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया भाई बहुत मजा आया भाई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सारा करो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो छोड़ो मत सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो। अब आते हैं यहाँ पे निम्न में से किस चतुर्थांश में स्थित है? देखो ये सब तो तुम लोग खुद कर लोगे ना अब यहाँ देखो दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ देखो ये सब तुम लोग को अब खुद कर सकते हो। यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है मतलब कि फर्स्ट चतुर्थांश है चतुर्थांश फर्स्ट एक प्लस है एक माइनस है क्या है एक बना लेना ये बना लेना अपने माइंड में फटाफट छोटा छोटा बना लेना फटाफट बता देना दाल वादलवा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन फटाफट नोट करते चलो। क्वेश्चन नंबर 40 आपको करना है ठीक है बोलो यस सर। क्वेश्चन नंबर 40 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 40 करने के बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 44 ये जो कर लिया अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये 54 नंबर और 55 नंबर ये दोनों को देखना है उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ ये 63 आपको करना है 63 छोड़ना नहीं है और 66 करना है ठीक है। चलिए ये हो गया बस इतना ही इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था तो ज्यादा नहीं था। चलो ये आंसर आप लोग खुद से देख लीजिएगा आंसर मिला लीजिएगा करने के बाद। देखो उसके बाद ना लास्ट में ना कोशिश करना कि अभ्यास आपका हो जाए अभ्यास आपका हो जाए ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अभ्यास में क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अभ्यास में जो भी क्वेश्चन होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 आ गया। क्या आ गया? अध्याय 4 को भी देखना है आपको सही से। अध्याय 4 में दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें से दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे कि जो जब भी समीकरण बनेगा ना, एक x होगा और y होगा, ठीक है? x भी और y दोनों दिखेंगे तो दो चर वाला रैखिक समीकरण यहीं से कहलाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? जिसमें दो चर होते हैं, जैसे एक्स वाई, कुछ भी दो चर, एक्स वाई हो गया, एम एन भी हो सकता है ना, टी डब्ल्यू भी हो सकता है, एस टी भी हो सकता है, एम एम एस भी हो सकता है, ठीक है? दो कुछ भी हो जाए तो वो आपके रैखिक समीकरण में, दो चर रैखिक समीकरण में आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना, देखते हो ना, ए बी सी अचर है तो तथा एक्स वाई चर है। ए बी सी अचर है, लेकिन लेकिन क्या है, एक्स वाई चर है। कैसे ए बी सी अचर है, तुम लोग कैसे मानोगे? हम कहेंगे कि ये आपका अचर है, लेकिन इससे पता चला, ठीक है, ए के साथ एक्स का मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब ए जो है वो अचर है, लेकिन एक्स क्या है, चर है ना? यहाँ पर क्या समझना चाह रहा है? समझना ये चाह रहा है कि यहाँ पे दो चर और दो अचर दिखा है ना, दो चर दिखा ना, जैसे ए, यहाँ पे देखो एक्स और वाई दो चर दिखा। आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जैसे कि वो एक उदाहरण, क्वेश्चन दिखाऊं क्या? उदाहरण तो दिया हुआ है बच्चों। उदाहरण देखो, 2x प्लस 5y बराबर 10 है, तो यहाँ पे 2x, x क्या है, चर है ना? x के x ए बी सी डी जो भी ए से लेकर जेड तक में जितने भी होते हैं ना, वो हम लोग चर में मान लेते हैं। उसे क्या मान लेते हैं? जिसका कोई मान हम लोग नहीं निकाल सकते ना, वो चर हो जाता है, ठीक है? जिसका मान होता है वो अचर होता है, जैसे कि एक्स वाई जेड क्यू डब्ल्यू एस वाई, ठीक है, कुछ भी टी, ये सब क्या कहलाता है? चर कहलाता है। क्या कहलाता है? चर। और अचर क्या कहलाता है? जैसे कि 5, जैसे 5, 7, 8, है ना, 100, 1500, जिसे हम लोग जिसका हम लोग वैल्यू पता कर सकते हैं, जिसका एक वैल्यू होता है, वो आपका अचर कहलाता है, ठीक है? वो कभी जो कभी नहीं बदल सकता। क्या तुमको, अगर तुम किसी के पास 500 का पाते हो, आपको 200 रुपया देगा तो मान लोगे नहीं ना? 500 का लेके रहोगे ना? बात वही है, समझ जाओ। तो चर अचर समझ गए। चर अचर में इस चैप्टर में ना ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा इस टाइप का, ठीक है? किस टाइप का देखने को मिलेगा? इस टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलो वो समझ गए ना, क्वेश्चन आंसर आया तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। वैसे भी क्वेश्चन तो पहले भी किए होंगे, ठीक है? बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। देखो ये सब क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन है तो मतलब एक नंबर ही है, लेकिन ये बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करो आप, ठीक है? एक नंबर का क्वेश्चन ये नहीं सोचना, एक नंबर क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है? ये सब ध्यान रखना। चलो 14 नंबर भी करना है, 15 नंबर भी करना है, और आगे बढ़ाते हैं। 17, अब हम आगे बढ़ते हैं। 27, 26, 27 को छोड़ना नहीं है, 26, 27 को करना है। दिख रहे हैं ना आपको ऐसे, लेकिन आपको पूछ ले जाते हैं, ठीक है? एक नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ, 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है? ये सब ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपको करना है, ग्राफ बनाने वाला, ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? 45। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप का करना, 47 और 49, दो क्वेश्चन देख लिया ना आपने, और 52 आपको छोड़ना नहीं है। इनको करने के बाद आपको डायरेक्ट अभ्यास में आना है। अरे इधर क्वेश्चन नहीं बनेगा, अभ्यास में चलो। 5 नंबर में, हाँ 5 नंबर में ना, यहाँ पे रोहन और रमिता जो कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं, तो इसमें से सिर्फ नाम बदला जाता है और कुछ डिजिट बदला जाता है, बाकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? 68 नंबर को कर लेना है। चलो आफ्ताब वाला करना है, आफ्ताब वाला छोड़ना नहीं है, आफ्ताब वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? हो गया, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसमें से कुछ नहीं करना है, अभ्यास
आप आंसर भी देख लो, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। देखो कोशिश करो कि इन सब क्वेश्चन को करने के बाद ना अभ्यास 4 आपका हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आप करें अभ्यास 4 का उठाएँ, वो क्वेश्चन आप बना पाएँ, ठीक है? चलो, अब आता है आपका चैप्टर 5 यूक्लिड ज्यामिति। तो इनसे भी आप देखो इनको करने से पहले ना ये चार्ट को आपको कर लेना है। ये चार्ट जो दिख रहा है ना इस टाइप से ये मैप, इसको कोशिश करें कि ये हो जाए, समझ लें, ठीक है? तो महत्वपूर्ण बिंदु में आपको देखा जाए ये आपको कर लेना है। ये महत्वपूर्ण बिंदु का तीनों पॉइंट भूमिका क्या है, ये सब आपको देख लेना है। देखो उनको नहीं भी देखते हो ना, तो ये जो यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित जो है ये पूरा देख लेना है। जैसे वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के समान हो, एक दूसरे के समान होती है, ये सब आपको कर लेना है, यानी लर्न करना है। और यूक्लिड की जो अभिधारणा है, ये अभिधारणाएं पूछे चले जाते हैं, अभिधारणा 2, अभिधारणा यूक्लिड की अभिधारणा 1, अभिधारणा 2, है ना? अभिधारणा 1, अभिधारणा 2, अभिधारणा 3 बताएं, ठीक है? ऐसे पूछ ले जाते हैं, ठीक है? परिभाषाएं अगर बताया जाए तो ये सब आपको देख लेना है, ठीक है? एक बिंदु वो है जिसका कोई भाग नहीं होता, ये सब क्या है, ये सबको पढ़ के ना फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो इसी तरह से देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख कितना सारा बन रहा है ना। देखो यूक्लिड क्या दिया भाई, सिद्धांत दिया, क्या अभिग्रहित दिया है, अवधारणा दिया है। देखो आलेख को कहा जाता है, तो ये जब तक आपने यहाँ नहीं रीड करेंगे सही से तो आपको समझ में आएगा? है? नहीं आएगा ना? तो ये सबको आपको कर लेना है। ये जितने भी है ना यूक्लिड परिभाषाएं, अभिधारणाएं, ये सब करेंगे ना तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? ये सब करिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंसेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? इस टाइप का क्वेश्चन को करना है। एक बिंदु है, इसमें से कितनी रेखा गई, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा, बहुत सारे रेखा हम लोग गुजर सकते हैं, अनंत हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? देखो पूछ लिया ना क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन घूम यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को लिखिए, 5वीं अभिधारणा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे ऊपर जाएंगे 5वीं अभिधारणा, देखो अभिधारणा 5वीं यही है ना, 5वीं अभिधारणा यही लिख देना है। समझ में आ गया क्यों याद करना जरूरी है? इसीलिए ये सभी अभिधारणा को याद कर लीजिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको ये 2 क्वेश्चन 16-17 को करना है, 16-17 को, ठीक है? 16 और 17 को कर लेना है। और आगे मैं बताता हूँ अभी 20 नंबर को छोड़ना नहीं है और 19 नंबर को, दोनों नंबर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो कोई क्वेश्चन यहाँ से आते हैं 21 नंबर भी, तीनों क्वेश्चन को ले लेना है। अभी से हम नहीं कह सकते हैं आपको लेने के लिए, इनमें से हाँ 26 नंबर को लेना है आपको। चलो अब आंसर आप लोग देख लो फटाफट, फिर आपको अभ्यास कर लेना लास्ट में। अभ्यास फिर करना, क्या करना है? अभ्यास आपको करना है। अभ्यास करने के बाद पता चल जाता है कि हमको कितना पता हो चुका है, ठीक है? अभ्यास से क्वेश्चन छांट के पूछ ले जाते हैं, तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अभ्यास को छोड़ना नहीं है, अभ्यास को करना है, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन छूट जाए लेकिन अभ्यास आपका ना छूटे, अभ्यास आपको करना है एग्जाम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, चैप्टर 6 क्या है? रेखाएं और कोण। देखो कोण रेखाएं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? समकोण, न्यून कोण, पूरक कोण, अधिक कोण, ये सब बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं ना, ये सब काम आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब हम लोग करते हैं, तो ध्यान से समझना है आगे। तो चले हम लोग आगे करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से आपको इस चैप्टर में रेखाखंड देखिए, किरण देखिए, संरेखीय देखिए, असंरेखीय देखिए, सब आपको यहीं पे मिलेगा। इनको आप देखिए किसको क्या कहते हैं।
यहाँ पे आपको मैं जो कह रहा हूँ ना, ध्यान से सुनो। ये जो दिख रहा है ना, ये एक भी कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? ये क्या है, इसको देखिए, समझिए, बहुत ज़रूरी है। जितना भी दिख रहा है ना, ये सब सारे ज़रूरी है, सभी के सभी ज़रूरी है। ये सभी को समझ लेना है। वर्टेक्स, ये क्या होता है वर्टेक्स, इसको भी समझो। ये जो जो ना दिख रहा है ना, इसको समझो, ठीक है? इन सभी को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। ये सब दिख रहा है ना, ये सब बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे कोण ये सब पूछे जाते हैं, तिर्यक कोण, तिर्यक रेखा पूछे जाते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएँ पूछे जाते हैं, ठीक है? इन सभी को करिए, है ना? इनमें से मान भी बता दिए हैं कोण किसके बराबर है, इसको देखिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए इधर, ठीक है? और ये सब क्या है ना? यहाँ पे देखो ना, ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है, ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं, आपको देखना है। ठीक है? तो यहाँ पे संगत कोण किस टाइप से होते हैं, किसी तरह संगत कोण, एकांतर कोण कौन होता है, तो ये सभी कहाँ से समझेंगे? इसको देखना है मतलब मेरा कहने का मतलब इस फिगर को देखना है यहाँ पे, इसको देखने के बाद आपको फिर समझते जाना संगत कैसे-कैसे बनते हैं, एकांतर कोण कैसे बनते हैं, ठीक है? ये सभी को देखना है, इन सभी के बाद ही क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, ठीक है? और यहाँ पे देखते हो बिंदु है ना, एक त्रिभुज के सभी अंतः कोण के जो योग होता है वो एक 180 है ना, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये सब देखिए बहुत जरूरी है। फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपका दिया हुआ है, तो इन सभी को आपको करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करके ही जाना है, मतलब समझना है कि नहीं? चलो चलो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आपको कर लेना है। फर्स्ट नंबर, सेकेंड भी, थर्ड भी, 29 भी करना है। फिर आगे बढ़ता हूँ। इनमें से 35 को लीजिए, 36 को लीजिए, और नहीं लेना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन को लेना है 42 को कर लीजिए। 42 को करने के बाद 43, ये सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फिर आपको 5 नंबर में बताता हूँ। 5 नंबर में आपको 48 नंबर करना है। कितने नंबर? 48 नंबर। चलो, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आंसर आप लोग अपने अपने देख लीजिए। जिसको भी अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना, आप कमेंट करेंगे, और पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ऐसे टेंशन मत लो, ठीक है? चलिए, अब हम लोग यहाँ पे, हमने एक बात बताना भूल गया। क्या बताना भूल गया? ये अभ्यास को आपको करना है, ये अभ्यास को करना ही है। अभ्यास का एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, सभी क्वेश्चन को करके जाना है अभ्यास का। मतलब कि कुछ छूटे या ना छूटे, अभ्यास आपको करके ही जाना है एग्जाम में, ठीक है? तभी कभी मतलब कभी मार नहीं खाएंगे, क्योंकि अभ्यास से एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, अभ्यास से सभी क्वेश्चन आपको पूछ ले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अभ्यास को ही कीजिए, ज्यादा ज्यादा कोशिश कीजिए अभ्यास करने का, है ना? अध्याय आप चैप्टर कितना है? 7 है। 7 चैप्टर में क्या है? त्रिभुज है। तो इनमें से आपको ये सब एस क्या होता है, ये सब आपको देखना है। एस मतलब साइड साइड साइड, एस मतलब होता है साइड एंगल साइड, जिसमें एक साइड दिया हो, एंगल दिया हो और साइड दिया हो, तो क्या होता है? एस होता है। ए मतलब दो, ए समझ रहे हो कुछ? ए है ना, ए का मतलब होता है जिसमें एक एंगल मतलब एक कोण दिया हो, फिर साइड दिया हो, फिर एक कोण दिया हो, मतलब कि दो को एंगल, दो कोण और एक साइड दिया हो, तो क्या होता है? उसको ए बोलते हैं। तो ये सब आपको समझना पड़ता है, ठीक है? हाँ, तो ये तभी समझेंगे ना, ये जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बताया जाए ना, इसको सही से पढ़ना है, महत्वपूर्ण बिंदु को छोड़ना नहीं है, ठीक है? देखो यहाँ पे नियम भी बता दिया गया है ना? एस क्या है, एस ये क्या है, ये सबको पढ़ लीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में घुसिए, तब तो कल तक कहीं गलत होगा ही नहीं, ठीक है? चलो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सारा देखना है, मैं तो ये हिंट दे रहा हूँ। तो मैं ना आप वही कीजिए, इन सभी को करने से पहले जो हो ना हो,
अब मैं एक ही सजेशन देना चाहता हूँ, अभ्यास क्वेश्चन को सभी दोस्त देखिए। अभ्यास देखिए, अभ्यास। आंसर आप लोग देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के बाद आंसर देखना है आपको, फिर आपको खुद से अभ्यास, कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं, लेकिन आपको अभ्यास पूरा देखना है। ठीक है? अभ्यास में जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। ओके? तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है। सभी अभ्यास का क्वेश्चन आप लोग फटाफट कीजिए और एग्जाम दीजिए। कहानी खत्म। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया चैप्टर, कितना हो गया? चैप्टर 7 भी हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है। मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है। ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8 है चतुर्भुज। ठीक है? देखो सारा चतुर्भुज है इसमें, सभी चतुर्भुज का खेला है ना? तो इनमें से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं ना, इनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। देखो जिस जिस प्रश्न में आपका नहीं हो पाता है ना, वो प्रश्न आपको व्हाट्सएप क्या करना है, फोटोज खींच लेना है, इंस्टा में मैसेज करना कि सर ये क्वेश्चन एक बार बता दीजिए, तो ये क्वेश्चन का वीडियो बना के डाल दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, ये महत्वपूर्ण बिंदु देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आना है। कित में आना है? ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, और इसका आंसर आपको मिलेगा, वहां से मिलाना है, और जो आपसे खुद से बने तो करके आपको सेट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कर लीजिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ 2 नंबरिया क्वेश्चन में से। हाँ, क्वेश्चन नंबर फटाफट नोट कीजिए। 35, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। और 38 नंबर नोट कीजिए। 46 नंबर आपको लेना है। 46 नंबर, कितना नंबर? 46 नंबर। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं। 47 लीजिए। 47 को लेना है आपको। 47 के बाद आपको आना है यहाँ पे 47 के बाद आपको 47 के बाद आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद फिर यहाँ पे देखिए, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 55 आपको करना है। 55 55 के बाद आपको 57 नंबर भी आपको देख लेना है। 57 नंबर, ठीक है? उसके बाद 57 के बाद 57 के बाद 58 भी लीजिए। 58 भी लीजिए, नोट करते चलिए फटाफट। उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं करना, और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूना है आप यहाँ पे। और ये जितने भी दिख रहा है ना, आंसर आपको यहाँ से मैच कर लीजिए एक बार। ठीक है? आंसर से भी समझ नहीं आया तो फिर आप फोटो खींच के आप इंस्टा में भेजिए। ओके स्टूडेंट्स, और अभ्यास में आपसे बार-बार गुजारिश ये है ना, बार-बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभ्यास आप कीजिए। अभ्यास का जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है? अभ्यास को छोड़ना नहीं है। अभ्यास का सभी क्वेश्चन कर लीजिए। अब आता है आपका चैप्टर 9। चैप्टर 9 में क्या है? वृत्त, माइंड मैप। ओके? तो माइंड मैप पे जो भी बताता है वो इम्पोर्टेंट ही बताता है। देखो कैसे इम्पोर्टेंट है? एक सर्कल बनाया है, और उसके बाद क्या जीवा होता है, क्या त्रिज्या होता है, क्या त्रिज्यखंड होता है, क्या वृत्तखंड होता है, ये सब आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। ठीक है? तो इसे आप ध्यान से समझ लें। और स्टूडेंट्स, इन सभी को ना ध्यान से समझ लें, तभी तो सपोर्ट मटेरियल तो कितना हेल्प करता है कि नहीं? और वो बुक से ज्यादा समझ में आता है ना सपोर्ट मटेरियल। तो ये सभी को, चित्र को देखें, समझें, है ना? वृत्त की समान जिमाएं, केंद्र व समानांतर कोण, अंतरित कोण, ये सब पढ़ें आप, ये सब पढ़ें। कुछ जो कि यहाँ पे क्या करें, वृत्त पर कुछ परिमेय है, तो परिमेय को भी आप देख लीजिए कि इम्पोर्टेंट, ये सब परिमेय परिमेय से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। सभी को देखिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है ना, महत्वपूर्ण बिंदु को भी छोड़ना नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु को आपको देखना है, एक बार ही सही, पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये समझने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही सही जाता है। सो इनको देखना है, फिर आगे बढ़ना है।
है ना? उनको देखने के बाद फिर आपका तो लगे सभी आते लोगों को क्वेश्चन को करना है। और देखते हैं 2 नंबरिया में कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 33। 33 के बाद लो 35, नोट करते चलें। 35, 35 के बाद आप लीजिए 37, 37 और ये तो 38 भी ले लीजिए। 38 तो मेरी बहुत आसान है वैसे, आप लोग किए होंगे। चलिए चलिए हो गया यहाँ पर। अब इस पे पूछते हैं। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन लीजिए 55 नंबर का। कितने नंबर का? 55। 55 के बाद आप क्वेश्चन ले 57। कितना नंबर? 57। और इसके बाद हमें कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं बताने वाला। हाँ, एक क्वेश्चन तो बताऊंगा 67। इसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न को करना है और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मैं इसे बताने वाला। ठीक है, इसके बाद ओनली अभ्यास प्रश्न को आप कीजिए, कहानी खत्म कीजिए। अभ्यास प्रश्न इसमें नहीं है क्या? है ना? कहाँ गया रे, कहाँ गया रे? यहाँ पे है ना? ये अभ्यास प्रश्न को आप कर लीजिए। अभ्यास प्रश्न कीजिए। 20 नंबर इसमें मिलता है, 1 घंटा का समय। खुद से एक प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस एग्जाम दीजिए, टेस्ट दीजिए खुद से, है ना? चलो, एक भी क्वेश्चन नहीं, सभी क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? पूछ लिए जाते हैं बाबू, पूछ लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो, ये सभी क्वेश्चन को आपको करके रखना है। फिर आता है चैप्टर 10 हीरोन का सूत्र। ये सूत्र आप याद करेंगे। हीरोन का सूत्र से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्या क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, बी मतलब क्या होता है, ये सब जानते ही हैं। तो ये हीरोन का सूत्र होता है, ये फॉर्मूला। और एस निकालने के लिए हम लोग ये करते हैं, है ना? एस निकालने के लिए हम लोग ये करते हैं। फिर ए बी सी तो क्या होता है, भुजाएं होती है, कैस का, ट्राइंगल का डिस्टेंस, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। फिर महत्वपूर्ण बिंदु देखना है आपको। क्या देखना है? महत्वपूर्ण बिंदु देखना है। फिर चले उसका क्वेश्चन आंसर बनाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को देखो। इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ ना उसको। चलिए, ये क्वेश्चन 22 नंबर, 22, 26 नंबर, 28 नंबर। इनमें से जो इंपॉर्टेंट आप मुझे लग रहा है मेरे तरफ से, वो मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चंस। और यहाँ से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। 31 नंबर, 31 नंबर, 35 नंबर, 35 नंबर, और फिर 36 नंबर। 35 के बाद 36 नंबर, 36 नंबर। फिर आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में आपको करना है 41 नंबर, 41 नंबर, 41 के बाद 45 नंबर। उसके बाद अब कुछ भी नहीं करना है, अभ्यास प्रश्न में आना है। इसके बाद अभ्यास प्रश्न को पूरा देखना है। अभ्यास प्रश्न को पूरा देखना है। ठीक है, खुद से करने की कोशिश करना है। ये जितने भी क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न में, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्न को आप देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या आता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। ये जितने भी है, ये फॉर्मूला आप देखिए क्या होता है। शंकु, ये शंकु है ना? ये जो दिख रहा है ना, ये शंकु है। तो यहाँ पे शंकु का ना क्या दिया है भाई? फॉर्मूला दिया है ना? एल क्या होता है ये सब ध्यान रख लो। पाई एल, आर एल, ये फॉर्मूला है। शंकु का वक्र पृष्ठ पे क्षेत्रफल है। फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? इसका दो फॉर्मूला होता है, या पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर कहो, या तो पाई आर इंटू एल प्लस आर कहो। फिर शंकु का आयतन आपका इतना होता है ना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर अर्धगोलाकार का फॉर्मूला देखो। सभी फॉर्मूला क्वेश्चन को बनाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, फिर आपका अर्धगोला का यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये सभी इंपॉर्टेंट ही है। ये सभी फॉर्मूला को आपको देखना है, याद करना है। ठीक है, फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये महत्वपूर्ण बिंदु को छोड़ना नहीं है। है, सभी महत्वपूर्ण बिंदु को आपको करना है, सभी महत्वपूर्ण बिंदु को। चलो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओ।
सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है, इसका आंसर आपको मिल जाता है नीचे। और फिर चलिए क्वेश्चन लीजिए फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर लीजिए, सेकंड में लीजिए 31 नंबर, 33 नंबर, 33 नंबर, 33 नंबर के बाद आप लीजिए 37 नंबर। अब 5 नंबर में बताता हूँ, 39 नंबर, 39 के बाद 40 नंबर, 40 नंबर के बाद यहाँ पे और कोई नहीं दे सकता मैं इस बार के लिए। जो इंपॉर्टेंट बन रहा है मैं आपको दे रहा हूँ। अभ्यास प्रश्न में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अभ्यास परीक्षा का सभी प्रश्न आपको करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये परीक्षा आप लोग को देना है एग्जाम में सही मार्क्स लाने के लिए। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अध्याय 12 में, सांख्यिकी। किसमें? सांख्यिकी। तो सांख्यिकी हम समझते हो डाटा वाटा होता है ना, स्टेटिस्टिक्स जिसे बोलते हैं हम लोग। तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु आपको देख लेना है, और इनसे ज्यादा क्वेश्चन अभी आते नहीं है, आपको डरना नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है 2 नंबर का, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, मीन, मीडियन, मोड, ये सब तीनों एक के बारे में पूछ जाते हैं। अगर नेक्स्ट आप जाएंगे ना 12th में, 11th में, वहां पे ना मीडियन, मोड, जैसे कि बहुलक, बारंबारता ना, ये सब अलग अलग पूछ लिया जाता है, मतलब अलग अलग बना देता है वहां पे। हर चैप्टर बहुलक अलग कर देता है, मध्य अलग करता है, माध्य का ये सब अलग कर देता है वहां पे, ठीक है। आप लोग क्या लेते हो नहीं लेते हो 11th में, इंटर में। फिर देखो लघु उत्तरीय प्रश्न में, अच्छा इसमें आपको नहीं बताया, लो बता देता हूँ। देखो देखा जाए तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। ये क्वेश्चन लो, ये क्वेश्चन लो 16 नंबर, 18 नंबर, इनमें से 19 नंबर भी लीजिए आप, उसके बाद 21 नंबर। यहाँ पे आपको लेना 23 नंबर, 24 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर। 25 नंबर को भी आपको देख के जाना है। 25 नंबर, 25 के बाद आपको आना नीचे, 28 नंबर को करना है क्लिक। 28 नंबर, 28 नंबर, 31 नंबर। ओके, इसके बाद क्या करना है? 31 नंबर। बस खत्म। मैं आपको नहीं बताने वाला। हाँ हाँ, तो नहीं बताने वाला। अभ्यास, क्योंकि अभ्यास करना है ना इसके बाद। अभ्यास तो करना ही है ना बेटा? अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, अभ्यास से बाहर कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। तो अभ्यास आपको करना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। तो कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, देखते हो ये सब कितने इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है ना। तो इन सभी क्वेश्चन को कीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही कम समय है। आप लोग जो बोले थे, जैसा बोले थे मैंने वैसा किया ना। अब देखो, अब कौन सी है यहाँ पे, एक कहाँ गया? देखो ये अभिकथन कारण ये सब ना आप लोग बहुत सारा है ना यहाँ पे, देखो कितना सारा है। इसके बाद देखो देखो जरा, देखो जरा, आंसर भी है दिया हुआ। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे ना, मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया है, ठीक है। और इसके बाद ना कुछ एक दो प्रैक्टिस पेपर आप, जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर है ना, पूरे एग्जाम का। ये देखो, अभ्यास प्रश्न पत्र ये 2 है ना, और भी होंगे, और भी होंगे, और भी होंगे। अभ्यास प्रश्न पत्र और भी होंगे। देखो अभ्यास प्रश्न पत्र आपका यहाँ पर देखो कितना है, ये 2 ही है। और आगे देखते हैं ना।
आंसर भी दे दिया। तो अभ्यास प्रश्न पत्र 3 भी है ना, तो कोई 1 या 2 अभ्यास प्रश्न सपोर्ट मटेरियल का जरूर करके जाना, ठीक है। कोई 1 या 2 अभ्यास प्रश्न पत्र आपको करना है, यानी कि प्रैक्टिस पेपर, इसको हम लोग प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं ना। कोई 2 प्रैक्टिस पेपर यहाँ से कर लो और एग्जाम देने जाओ। बाप रे, बिल्कुल चिंता के साथ, बिना चिंता के साथ जाओ। प्रैक्टिस पेपर यहाँ से कर लेते हो ना, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो जैसा जैसा मैंने आपको बताया ना, अभ्यास प्रश्न पत्र बताया, जितने भी क्वेश्चन आपको बताया ना, इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो प्रैक्टिस पेपर आराम से आपका सॉल्व होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रैक्टिस पेपर आराम से सॉल्व होता है, आराम से आप क्या कहते हैं, बता पाते हैं, जवाब दे पाते हैं। ये सब चीज बहुत जरूरी है। आपको मैंने प्रैक्टिस पेपर भी बता दिया कि कौन कौन सा करना है। 2 प्रैक्टिस पेपर कोई भी 2 कर लो, है ना, उसी में खुश है। मैं देख रहा ना यहाँ पे, और कुछ इम्पोर्टेंट हो तो बता दूंगा आपको यहाँ पे। ये वीडियो देखो कितना हेल्पफुल है आपके लिए, बताओ। हैं, पूरा वीडियो, पूरा बुक से मैंने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। बताया कि नहीं बताया? और आप लोगों का फर्ज बनता है ना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरा वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, है ना। इतना तो आप कर सकते हैं। सपोर्ट कीजिए, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। देखो ये आंसर है इसका अभिकथन वाला। हाँ, हम ये कहना चाह रहे थे, अभिकथन का स्टार्टअप कहाँ गया रे, कहाँ गया रे? यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट है ना अभिकथन का कारण। अभिकथन यहाँ से स्टार्ट है ना, कारण अभिकथन। तो लगभग ना आपको जैसे कि यहाँ पे शुरू से सभी चैप्टर का ना अभिकथन कारण आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट। तो अभिकथन कारण को क्या करना है, देखते जाना है। अभिकथन को पढ़ना है, कारण पढ़ना है, फिर अभिकथन पढ़ना है, कारण पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अभिकथन देते हैं, फिर कुछ ऑप्शन देते हैं, फिर उसका आंसर बताना पड़ता है ना, जो सही होता है कारण ना, उसका वो आंसर हो जाता है। देखते हो ना बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ दो से तीन, दो से 3 या 4 क्वेश्चन आपको ऐसा होता है जो कि अभिकथन कारण से पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे अभिकथन और कारण दिए हैं ना, इन्हें आप देख लीजिए, इन्हें क्या कीजिए, आप देख लीजिए, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं, एग्जाम देने से पहले इतना कीजिए, जल्दी कीजिए, समय बहुत ही कम है। सो मैंने आपका क्या किया, बहुत देर से मैं आप लोग को करा रहा हूँ, लगभग 1 आवर होने ही वाला है। हो गया कि नहीं, 1 आवर होने ही वाला है। बहुत ही अच्छा वीडियो है। चलिए, बहुत हेल्प हुआ होगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर देंगे तो मुझे अब क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोग ना कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, नहीं हो पाया रहा ऐसा, तो आप इंस्टा मैसेज कीजिए, इंस्टा को फॉलो कीजिए, है ना, इतना कीजिए। चलो स्टूडेंट्स, और एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। चाइनीज प्ले स्टूडेंट बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।